और आदमपुर के अखाड़े में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। वहीं इनेलो प्रत्याशी कुर्राराम नंबरदार के पक्ष में अभय चौटाला चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जी मीडिया से खास बातचीत में अभय चौटाला ने कुलदीप बिश्नोई को निशाने पर लिया और साथ ही जेजेपी पर भी हमला बोला। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी खुद इन प्रचार में नॉमिनेशन से लेकर लगातार आदमपुर में बने हुए हैं। सर, किस तरह का प्रचार चल रहा है? आज काम का वक्त है, बावजूद उसके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। जहाँ तक सवाल है मुद्दों का, आज इतने मुद्दे हैं इस सरकार के अगेंस्ट। लोग भाजपा के शासन से बहुत दुखी है। लोग भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। कुलदीप बिश्नोई हमेशा यहाँ पे ये कह के वोट मांगते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अब मुख्यमंत्री वाला मामला तो बचा ही नहीं, अब तो वो तो इशू खत्म हो गया। तो लोग पहले तो मुख्यमंत्री के नाम पे वोट देते थे, अब कुलदीप बिश्नोई ने चुनाव क्यों कराया, क्यों इस्तीफा दिया, इस बात को लेकर के लोगों में चर्चा है कि हमें बिना मतलब इलेक्शन में थोप दिया। हमारा क्या मतलब था? हमने तो इसको 5 साल के लिए चुन के भेजा था। इसलिए अपने स्वार्थ के लिए जो है लोगों के साथ दगा किया, इसलिए लोग खपाए। बाकी जो उम्मीदवार हैं उनके मुकाबले जेपी है, कह रहे इस क्षेत्र से पहले चुनाव लड़ चुके हैं। आपने कहा कि ये मुद्दा तो खत्म हो गया, लेकिन सरकार अब खड़ी है भव्य बिश्नोई के साथ। उनकी सहयोगी जननायक जनता पार्टी भी निशान सिंह आ चुके थे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाकी लीडर्स का भी आना है। तो उनके पास स्टार कैंपेनर्स की लंबी चौड़ी लिस्ट है और कांग्रेस की तरफ से भी खुद भूपेंद्र हुड्डा उठ चुके हैं आपके उम्मीदवार के खिलाफ। आप ये मान के चलो कि हमारा उम्मीदवार मजबूत है। आप जिनको स्टार कैंपेनर कहते हो, उनका राजनीतिक तौर पे आज हालात क्या है, कहाँ खड़े हैं वो? हमारा उम्मीदवार जो है बड़े मार्जिन के साथ जीतेगा। हमारे स्टार प्रचारक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है, उनसे बड़ा कदावर नेता इस प्रदेश में कोई नहीं है। और वो आए भी थे, मैंने जिक्र भी किया कि इतनी उम्र में भी जो हौसला था वो आके हौसला बढ़ा के गए नॉमिनेशन वाले दिन। उसके बाद का जो जोश था, कार्यकर्ता जुटे हैं। कितना बड़ा चैलेंज है इनेलो के लिए। एक रिवाइवल की जंग भी है कि इलाहाबाद में आपको भी, आपने जब चुनाव लड़ा किसानों के मुद्दे पर इस्तीफा दिया, आप जीत कर निकल कर आए, भले ही मार्जिन कम हो गया हो। ये स्टेप बाय स्टेप अगर चलना हो तो इनेलो के लिए यहाँ से क्या कुछ हासिल करने के लिए? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में इस तरह के उतार चढ़ाव बहुत दफ़ा देखे और बाई इलेक्शन में सारे मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए थे। कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, गोपाल कांडा, कोई नहीं बचा था। सारे राजनीतिक दल एक थे। सरकारी मशीनरी का जम करके दुरुपयोग था और उसके साथ साथ कितना ही पैसा पानी की तरह बहाया गया। 100 करोड़ से ज़्यादा रुपया लगाया, उसके बावजूद भी मुँह की खानी पड़ी। यहाँ पे भी यही होगा। ये जितना मर्जी जोर लगा ले, हमारा उम्मीदवार बहुत आगे रहेगा। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि जननायक जनता पार्टी वालों को सोचना चाहिए, पूरी हिस्ट्री देखनी चाहिए और उसके हिसाब से उनको तो प्रचार में उतरना ही नहीं चाहिए। अगर वो प्रचार में यहाँ आएंगे तो फिर उनको चौधरी देवीलाल का फोटो हटा देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। क्योंकि चौधरी भजन लाल ने 2 दफ़ा चौधरी देवीलाल के साथ दगा करके राजनीतिक तौर पर उनसे कुर्सियाँ दिलाई थी। अगर वो चौधरी देवीलाल के अपने आप को अनुयायी मानते हैं, वो ये कहते हैं कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर उन्हें सोचना पड़ेगा। कैमरा पर्सन जेपी बुंदवाल के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, आदमपुर, हिसार।